हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का दिन मेरा थोड़ा-सा ऑनेस्टली कहूँ तो डिफरेंट रहा बिकॉज़ मैं ज़्यादा हैंड रिटन नोट्स वगैरह नहीं प्रिपेयर कर पाई और उसका रीज़न ये था कि जो मैं पढ़ रही थी कंटेंट लक्ष्मी मैम से जो पाइथन में पढ़ रही थी, उनके जो 1-2 लेक्चर ऐसे हैं जिनमें वो कंसेप्ट बता रहे हैं, कोडिंग लिखवा रहे हैं, तो लिखने वाला मैटर ज़्यादा नहीं था। उसमें कोड्स और कंसेप्ट बहुत ज़्यादा थे। तो वो थोड़ा समझने में टाइम लग गया, इसलिए मैं अच्छे से थोड़ा नोट्स कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाई, 2-3 पेज ही लिख पाई। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ वो क्या ही शेयर करूँगी, तो नेक्स्ट डे मैं कंबाइन करके सारा एक साथ शेयर कर दूँगी। तो आज हम थोड़े से कुछ कन्फ्यूजन है उनको क्लियर कर लेते हैं, जो कि टियर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर से रिलेटेड है। तो देखो, एक बात आप लोग याद रखना कि कहीं पे भी आंसर लिखना काफ़ी नहीं होता, उसकी प्रेजेंटेशन और उसकी क्लियरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो बहुत मैटर करती है। पहले किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना हो तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिख दो, उसका इंट्रोडक्शन लिख दो, फिर उसके बाद में उसका स्टेप वाइज थोड़ा सा आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। और अगर जैसे हमारे कंप्यूटर साइंस में कोडिंग होती है, तो उस कोडिंग को या फिर जो भी कोड आपका रहेगा उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना और उसको बॉक्स कर देना। और अगर आपके कोई कमेंट्स वगैरह होते हैं तो वो हैशटैग पाइथन के अंदर हैश यूज़ होता है, तो हैश यूज़ करके आप उस कोई भी कमेंट आप अपना ऐड कर सकते हो। और लास्ट के अंदर थोड़ा छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन कंक्लूजन टाइप वाला लिख देना। और आपका आंसर थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा तो उसका कोई इश्यू नहीं है, बस ये कि आपका आंसर जो है वो रिलेवेंट और स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। और प्लीज़ अपनी हैंडराइटिंग थोड़ी-सी रीडेबल तो लिखना है, क्योंकि एग्ज़ामिनर जो है सामने वाला वो भी कोई इंसान ही है, तो थोड़ी-सी आपकी हैंडराइटिंग हल्की-फुल्की रीडेबल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा परफेक्शन नहीं बनाना है हमें। बस ये कि हमारी जो हम जो भी लिख रहे हैं ना वो थोड़ी-सी रीडेबल फॉर्म में होनी चाहिए। और देखो, आप अभी से डेली पढ़ना स्टार्ट कर दो। उसका रीज़न ये कि आप दिन में चाहे कम पढ़ो कोई बात नहीं, जैसे मेरे आज कम पढ़ाई हुई है, नोट्स कम बने हैं, आउटपुट हल्का सा कम आया है अदर जो डेज है उनके अकॉर्डिंग, पर कोई टेंशन नहीं। एटलीस्ट आप कंसिस्टेंसी तो अपनी बरकरार रख ही रहे हो, आप पढ़ तो रहे हो। तो पूरा दिन ऐसे ही बर्बाद करने से तो अच्छा है कि आप थोड़ा सा ही पढ़ो, एटलीस्ट कुछ पढ़ो। मुझे पता है अभी आपका बहुत ज़्यादा मॉरल डाउन हो रहा है, अभी आपके अंदर हिम्मत नहीं आ रही है कि यार जब तक आंसर की नहीं आई है, रिजल्ट नहीं आया, तब तक पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा। मेरे साथ भी हो रहा है ऐसा। और इसी वजह से मेरा कभी कभार जो है 4 पेज पढ़ती हूँ, वहाँ 2 ही पेज पढ़ पाती हूँ। तो मेरे साथ भी, मैं भी इंसान ही हूँ, मेरा भी आप जैसा ही दिमाग है। बट ये कि अंदर से खुद को ही मोटिवेट रखने के लिए खुद ही हम कह सकते हैं, बाकी और कोई नहीं कहने आएगा हमें कि यार तुम पढ़ो या फिर तुम मोटिवेटेड रहो। हमें खुद को दिख रही है हमारी सिचुएशन आगे जाके क्या है क्या नहीं है, तो हमें खुद को ही पढ़ना पड़ेगा, हमें कोई कहने नहीं आएगा वहाँ पे। और अगर आप कंसिस्टेंस होके अपना जो भी काम है वो डेली करते रहोगे ना, तो परफेक्शन तो आ ही जाना है एक ना एक दिन। तो रोज़ थोड़ा थोड़ा करो, कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको 4-5 घंटे देने तो देने ही है। बट हाँ, आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम निकाल के पढ़ो, ऐसा भी नहीं है लेजी हो जाओ। पढ़ाई करो यार, क्योंकि जॉब इसी से मिल रही है अभी, ऐसी हमारी सबकी लाइफस्टाइल है, जहाँ पे हमारे पास हमारे कॉलेज के टाइम पे हमें स्किल्स नहीं डेवलप कराई जाती थी। मेरे कॉलेज की बात बोलूँ आपको, तो वहाँ पे 4 से 5 मैम थे, गर्ल्स कॉलेज ही था हमारा। 4 से 5 मैम थे कंप्यूटर साइंस की, जिनमें से एक मैम जो जिन्होंने हमें फर्स्ट ईयर में सी पढ़ाया था, वो लिटरली बहुत अच्छे टीचर थे और बहुत अच्छे से हमें सी पढ़ाया था। और मेरा मन में ऐसे था कि मेरे को सी बहुत अच्छे से कवर करनी है। फिर नेक्स्ट ईयर जब आया, तब तक है ना उन चारों पाँचों मैमों में आपस में ही लड़ाइयाँ होने लग गई कि कोडिंग मैं पढ़ाऊँगी, कोडिंग मैं पढ़ाऊँगी। और उनके चक्कर में वो मैम के हाथ से चली गई कोडिंग वाली सब्जेक्ट और दूसरी मैम ने पढ़ानी स्टार्ट कर दी। तो उनका तो हमें कुछ समझ ही नहीं आता। तो उन मैम के लड़ाइयों के आपस के जो भी रिलेशन के चक्कर में आज हम बियर कर रहे हैं कि हम कहीं पे कोई भी एक ऐसी स्किल डेवलप नहीं कर पाए। और बाकी तो आपको पता ही है, हम कॉलेज टाइम पे थे तो इतना ऐसे रहता नहीं था कि भाई मैम नहीं पढ़ाती थी तो हम भी लेज़ी हो जाते थे कि चलो ठीक है, वाह कोई नहीं, नहीं पढ़ा रहे तो हमें पास ही होना है। तो वो चीज़ भी एक आ जाती थी। वो दोनों तरफ से ही गलतियाँ थी, ऐसा नहीं कहेंगे कि हम पढ़ना चाह रहे थे, मैम ने नहीं पढ़ाया। दोनों साइड से ही चीज़ें थी। और बाकी तो आपको पता ही है, लाइफ बहुत अनसर्टेन है, कहाँ जाना था और कहाँ पहुँचा देती है। तो इसीलिए जो हमारे पास चीज़ है अभी अवेलेबल, जो टाइम आज हमारे पास है, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, उसको मत ख़राब करो, है ना?
हर दिन प्रोडक्टिव डे बनाना ही पड़ेगा, ज़रूरी नहीं आप पेजेस भर रहे हो, वो कोई ज़रूरी नहीं होता है। कभी-कभी है ना हमें दिमाग में क्लियरिटी लाना भी बहुत ज़रूरी होता है, उसे भी प्रोडक्टिविटी कहते हैं कि हाँ, आज मैंने ये पोर्शन या फिर ये टॉपिक के 4 लेक्चर्स देखे, भले मैंने लिखा कुछ नहीं बट मेरे दिमाग में क्लियरिटी आ गई, इसमें जो भी कन्फ्यूजन था वो। बाकी देखो आप मुझे छोटी बहन समझो, बड़ी बहन समझो या फिर फ्रेंड समझो कुछ भी, तो आप कोई भी दिक्कत आती है पढ़ाई से रिलेटेड, ओनली पढ़ाई से रिलेटेड, वो मुझे बेफ़िक्र होके कमेंट कर सकते हैं। मैं मोस्ट प्रोबेबली पूरी ट्राई करती हूँ कि मैं उन सभी का आंसर करूँ। बाकी रही बात कि हमारे आंसर की कब तक आने वाली है, तो देखो मोस्ट प्रोबेबली अब 4-5 तारीख नेक्स्ट जो वीक हमारा मंडे शुरू हो रहा है ना, मंडे से अब मान लो कि आपकी कभी भी आंसर की आ सकती है। उस वीक में तो डैम श्योर हो के आ जानी है। बाकी देखो इंटरनल चीज़ें हैं, वो तो हमें पता लगनी ही नहीं है, बट ये है कि पॉसिबिलिटी है। न्यूज़ भी आई थी अभी कि भई हमारी जो आंसर की है वो आने वाली ही है। तो फिर आप बेफ़िक्र होके अपने आगे की प्रिपरेशन करो और चलो अभी तक भी नहीं पढ़ा या नहीं मन कर रहा, पर अब से पढ़ना स्टार्ट कर दो। थैंक यू।